अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ दिन पहले हम लोग अबू के साथ बाहर गए थे। एक्चुअली अबू तो इतना जाते भी नहीं हैं बाहर, अब महीने डेढ़ के बाद होता है कि कभी उनको कोई काम हो तो वो चले जाते हैं। तो अबू ने कब्रिस्तान जाना था दुआ करने के लिए, तो ज़ाहिर है हमें भी जाना ही था। तो फिर अबू के साथ ही हमारा प्रोग्राम बन गया। तो काफ़ी दूर है वैसे, मतलब लाहौर से बाहर ही कह सकते हैं। तो ये रिंग रोड है और ये एयरपोर्ट को जाती है सीधा। और मुझे तो खुद इतना पता नहीं था, मैं मामू से ही पूछ रही थी। और यहाँ पे बीच में अस्करी फ्लैट्स और अस्करी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो भी आती है। ये अस्करी फ्लैट्स हैं और आगे DHA वगैरह इस तरह ये भी कुछ फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं। और मैंने मतलब ये देखा भी है। हम लोग गए थे किसी से मिलने के लिए, हमारे जानने वाले हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा ये एरिया है, बहुत ही सिक्योरिटी है वहाँ पे और बहुत अच्छी मतलब मार्केट्स वगैरह हैं और बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है ये। तो खैर यहाँ पे हम लोग कब्रिस्तान आए, उसके बाद फिर हम लोग वापस सिटी की तरफ गए। तो इसके आगे मतलब कब्रिस्तान जहाँ पे है वहाँ पे उससे आगे वाहका की तरफ रोड जाती है, वहाँ से नज़दीक ही है। और ये साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान का जो मशहूर शालामार बाग है लाहौर का। तो बहुत बचपन में हमने देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा देखा है और उसके बाद भी देखा है। तो खैर लेकिन अभी बहुत साल हो गए हैं देखे हुए। तो मैं बेटी से कह रही थी कि ये देखो शालामार बाग देख लो तो वो कहती है कि नहीं मैंने अंदर से देखना है। तो पहले भी मतलब बच्चों के साथ प्रोग्राम बना जब आते रहे, लेकिन फिर गए कहीं भी नहीं। और जो बड़े थी ना उनको तो एक दफ़ा अब्बू, मतलब तब वो छोटे ही थे वैसे, तो अब्बू एक दफ़ा लेके आए थे। तो खैर वो बहुत पहले की बात है, तब हम पाकिस्तान में ही होते थे और बच्चे भी छोटे ही थे। तो छोटी तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ ना कि बच्चा कह सके कि मैं वहाँ गई थी कभी। तो खैर मैंने वादा किया बेटी से कि तुम्हें लेके आऊँगी। और ये यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी ये दीवार बनी हुई है जाली की, बड़ा अच्छा काम किया गया है। तो ये सब नया ही है एक तरह से हमारे लिए, तो क्योंकि हमने तो ये पहले देखा भी नहीं है। और ये न्यू जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये भी अभी तो बहुत खूबसूरत लगती हैं क्योंकि साफ़ सुथरा है सब कुछ। तो खैर हम फिर चलते चलते हम लोग गड़ी शाह की तरफ निकल गए। तो फिर मुझे मामू ने बताया कि गड़ी शाह है। मैंने कहा अच्छा, मुझे बहुत शौक़ था क्योंकि उस साइड पे हमारा घर हुआ करता था जब मतलब हम बहुत छोटे थे। तो मेरे भाई भी यहाँ पे पैदा हुए, तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं दोबारा से अपना वो पुराना घर देखूं। और एक दफ़ा बहुत पहले गए थे जब कोयटा से मेरे अब्बू की ट्रांसफ़र हुई पेशावर, तो हम लोग कॉलेज में थे, तो तब एक दफ़ा देखा था, लेकिन बहुत पुरानी बात है। तो खैर यहाँ पे ये जामिया नईमिया मस्जिद थी जो कि बनी थी, मुझे याद है कि ये बहुत उस टाइम तो बहुत ही खूबसूरत थी, अभी भी खूबसूरत है, बड़ी सी है, बहुत बड़ी मस्जिद है। तो हम लोग यहाँ से गुज़र के अपने घर जाया करते थे। और अभी ये छुट्टी का टाइम था, बच्चे जा रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि मेरा भाई भी अपना जो बैग होता था उसका स्ट्रैप अपने सर के ऊपर डाल के तो बैग पीछे लटका के, क्योंकि थके हारे होते थे। तो खैर ये हमारे घर की मतलब मस्जिद से दूसरी गली में हम लोग यहाँ पे टर्न किया हमने। ये हमारे घर की गली है, हमें तो पता ही नहीं था, मामू बता रहे थे और अब्बू बता रहे थे। तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी, मुझे मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था कि ये इतनी तंग तंग मुझे गली लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे ज़माने में तो ये गली अच्छी खासी खुली थी। तो मुझे बहुत हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं अब ये क्या लोगों ने गैर कानूनी तौर पे घर आगे कर लिए हैं, क्या किया है, क्योंकि उस टाइम तो बहुत खुली गली थी ये। तो खैर बहरहाल अब तो घर भी चेंज हो गए हैं। हमारे ज़माने में तो वो पुराने ज़माने वाले दरवाजे होते थे, किसी किसी घर के आगे गेट होता था, तो अब तो हर घर के आगे गेट लगा हुआ है। तो ये हमारा घर होता था जिसमें हम रहते थे, मतलब वैसे रेंट पे ही हम रहते थे। तो खैर मुझे वैसे अफ़सोस थोड़ा हुआ ना कि ये क्या मतलब इतना गंदा गंदा सा लग रहा है, और हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, अच्छी खासी खुली गली थी। और ये सामने जो घर थे ना, ये तो खैर अब बहुत ऊपर चढ़ के मतलब घर बने हुए हैं। तो हमारे सामने एक डॉक्टर साहब का घर होता था, और ये जो गाड़ी खड़ी है सामने, यहाँ पे कॉर्नर में एक रिटायर्ड कर्नल साहब रहते थे और उनकी छोटी बेटी मेरी दोस्त थी। और ये जो सामने पिंक और येलो सा घर है, यहाँ पे बहुत बड़ा घर था एक पीर साहब का, नया नया बना था, और वहाँ पे सारी रात अल्लाह की आवाज़ें आया करती थी। तो और ये एक मस्जिद है, तो मतलब सारी रात वहाँ से आवाज़ें आती थी और बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत घर बना था। तो खैर मैं सारी बातें अब याद मतलब कर रही थी, और सारी चीज़ें एक रील की तरह मेरे दिमाग में घूम रही थी। और यहाँ पे एक दो गलियाँ छोड़ के यहाँ साइड पे हम लोग जाया करते थे कुरान पाक पढ़ने के लिए रोज़ाना, मैं और मेरा भाई। और ये जो साइड की गलियाँ नज़र आ रही हैं ये तकरीबन ऐसी ही थी, लेकिन जो हमारे घर की गली थी या बैक साइड पे जो गली थी वो तो अच्छी खासी खुली थी ना, तो मुझे उसका ही बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मैंने कहा इतनी तंग कैसे हो सकती हैं, तो मतलब इतना फिर वो ठीक है, मतलब ज़माना चेंज होता है, सब कुछ होता है, बहुत से लोग तो मूव कर गए हैं, ज़ाहिर है कि हर कोई हर जगह पे मुस्तकिल तो नहीं रहता। आई थिंक बहुत कम लोग पुराने वहाँ पे रहते होंगे।
लेकिन वाक़ई मेरा दिल थोड़ा-सा बड़ा ख़राब हुआ ना कि ये क्या मतलब इतना गंद है कि ठीक है अपना घर अपनी गली साफ़ रखना तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है ना। तो उस ज़माने में भी लोग थे, बल्कि अब तो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं। तो बहुत कुछ लोगों को पता चल गया है और सारा कुछ तो, लेकिन फिर भी मतलब इस तरह इतना ज़्यादा गंदा-गंदा, पुराना-पुराना और सही जैसे कहते हैं ना पुराना लाहौर ये लग रहा था। हालाँकि उस ज़माने में ये पुराने लाहौर में तो ऐसे काउंट नहीं होता था। पुराना लाहौर तो और है, जैसे वो भाटी गेट या जो भी कह लें, मोची गेट और जो भी कह लो। तो ख़ैर मैं मुस्तकिल बड़ी जज़्बाती होके ये मैं तकरीर कर रही थी एक तरह से, मुस्तकिल मैं डिस्कशन कर रही थी कि ये था, वो था, फलाना था, ये बहुत तंग हो गया है, गंदा हो गया, फलाना हो गया। तो ख़ैर वो कहते हैं चलो तुम तो ये सारी चीज़ें याद कर रही हो और तुम ये इतना कह रही हो, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है ना। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, मेरे मामू यहाँ पे एक बहुत पुरानी होम्योपैथी शॉप है, वहाँ से एक होम्योपैथी की दवाई लेने गए थे। तो अबू की भी दवाई उन्होंने खैर लेनी थी, तो खैर मैं अपनी जो थी ना बातें वो याद कर रही थी और अबू को आज बहुत भूख लग रही थी। तो हम लोगों ने सर्च किया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट है ना, 5 मिनट की ड्राइव पे, 10 मिनट, 15 मिनट। तो हम अबू को बता रहे थे और मामू को बता रहे थे कि यहाँ तो बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं। और ये बस के ऊपर लाहौर की बहुत सी फ़ेमस जगहों की पिक्चर्स बनी हुई थी और ये कोई बरगद का दरख्त है, लगता है बहुत पुराना है। और ये कड़ी शाह की जो ये वाली रोड है, ये सीधी हमारे स्कूल की तरफ जाती थी और आगे मुगलपुरा आई थिंक आता था, वहाँ पे नहर भी थी मुगलपुरा की। तो खैर हमारा स्कूल तो उससे पहले था और फिर बाद में मैं 4th और 5th में एक और स्कूल में दाखिल हो गई थी, वो भी इसी रोड पे था। वो बहुत बड़ा स्कूल था और एक ही क्लास के कितने ज़्यादा सेक्शन थे। तो खैर मैं सारी चीज़ें साथ-साथ मैं अपनी बेटी को भी बता रही थी, अब्बू के साथ भी डिस्कस कर रही थी। और ये लाहौर का बहुत फ़ेमस कॉलेज है, क्वीन मैरी कॉलेज। तो मैंने पढ़ा, मतलब ऊपर मामू भी साथ-साथ बता रहे थे कि ये कौन-सी जगहें हैं। तो ये अपने ज़माने का एक मतलब बहुत मशहूर और पुराना कॉलेज, अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो बहुत ही लोग फ़ख्र से बताया करते थे कि जी हमारे बच्चे क्वीन मैरी, बेटियाँ क्वीन मैरी कॉलेज में पढ़ती हैं, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है ये। तो खैर जीपीएस तो हमारे पास था और हम देख भी रहे थे कि कहाँ पे खाना मिल रहा है। इतनी जगह हमने बताई हैं मामू को और वो शॉर्टकट के चक्कर में कई जगह से लोगों से पूछा और पता नहीं हम कहाँ से घूमते घमाते अल्लाह जाने हम कहाँ कहाँ जा रहे थे। तो खैर मैं देख रही थी साइड पे और मैंने मामू से पूछा, मैंने कहा ये कोई पुरानी सी जगह लग रही है, मतलब कोई ख़ास जगह। तो मामू कहते हैं ये एचिसन कॉलेज है, मतलब अपने ज़माने का बहुत मशहूर तरीन कॉलेज हुआ करता था और बहुत एलीट किस्म के लोगों के बच्चे यहाँ पे मतलब स्टडी करते थे। और अभी भी मतलब इसी तरह ही है आई थिंक। तो मतलब ज़िम्मेदारों के बच्चे, वडेरों के बच्चे और पॉलिटिशियंस के बच्चे, मतलब आम जो लोग थे उनके लिए तो ये जगह थी ही नहीं ना। तो ख़ैर मतलब हो सकता है कोई मतलब जिनके पास कोई स्कॉलरशिप हो बच्चों के पास, उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता हो। तो ख़ैर बहरहाल ये मामू कहने लगे कि आजकल इसका स्टैंडर्ड उतना वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब तो ख़ैर बहुत सही यूनिवर्सिटी बन गई है ना, नई लम्स है और पता नहीं कौन-कौन सी हैं और बहुत स्टैंडर्ड हाई है और बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। तो आम लोग तो उसमें अभी भी नहीं जा सकते, सिवाय इसके कि कोई बच्चा बहुत ही मतलब लायक-फ़ायक हो और उसके मतलब उसे स्कॉलरशिप मिले तो वो चला जाए। तो ख़ैर उस दिन हमने आधा लाहौर तो बहरहाल घूम ही लिया था इसी तरह रोड्स पे फिर के हमारी खाने की तलाशी ख़त्म नहीं हो रही थी। तो बहरहाल वो था कि जैसे कहते हैं ना विंडो शॉपिंग, तो हमारा ये जो विंडो टूर था ना ये बस हमारा इसी तरह ही चल रहा था। और ये लाहौर की जो बहुत ही मशहूर एक नहर है वो है जो पूरे लाहौर में घूमती है। तो अभी ये सूखी हुई है वैसे, मतलब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो ख़ैर इस तरह घूमते घमाते हम लोग पता नहीं माल रोड की तरफ आ गए। तो मुझे फिर बाद में पता चला अच्छा ये तो हम माल रोड में हैं और पता नहीं कितने अंडरपास हमने क्रॉस किए और कहाँ-कहाँ से हम लोग गुज़रे, कुछ पता नहीं था। और मुझे टेंशन हो रही थी, मुझे ये था कि अब्बू की शुगर ना खुदा ना ख़ास्ता लो हो जाए। मैंने अब्बू से कहा, मैं कहा अब्बू बिस्किट खा लेना, तो अब्बू कहते नहीं मैंने खाना ही खाना है। तो मुझे तो इतनी खुद भूख लग रही थी, सुबह से नाश्ता किया हुआ था। तो मैंने ज़बरदस्ती अब्बू को मैंने बिस्किट 1-2 दिए और मैंने खुद भी 2-3 बिस्किट खाए। मैंने कहा कि मुझे तो इतनी खुद मतलब लग रहा है जैसे मेरी शुगर लो हो रही है और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। और बेटी को भी मैं कह रही थी, मैंने कहा देखो तुम्हें पूरे लाहौर की सैर मैंने करवा दी है, अब ना कहना कुछ भी। तो जिस तरह उसने मुझे कहा ना ओके, तो मुझे बहुत हंसी आई। तो कहती बस इसी तरह ही मुझे आपने लाहौर दिखाना है ना। मैंने कहा ये भी एक एक्सपीरियंस है ना कि डिफरेंट तरह की तुम्हें मैंने रोड्स दिखाई हैं। तो खैर बहरहाल हम लोग बस खाने के चक्कर में बहुत घूमे और मतलब लाहौर ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मतलब चप्पे-चप्पे पे खाना मिल सकता है और मिल भी रहा था। लेकिन बस पता नहीं मामू कह रहे थे कि नहीं चलो वहाँ चलते हैं, तो बस इस तरह करते-करते हम लोग पता नहीं कभी मुस्लिम टाउन का वो सोचा, कभी कहीं का सोचा और पता नहीं कहाँ-कहाँ से हम लोग होते हुए ना
कि चलो फिर अब्बू को मतलब अब्बू को था कि मैंने कबाब खाने मैं ईज़िली जो मैं चीज़ खा लूँ। तो यहाँ पे ये ज़ाकिर टिक्का पे हम लोग रुके और हमने कहा कि चलो यहाँ खा लेते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी कुछ अच्छा होता है, कबाब वगैरह, टिक्के, ये वो। तो बस यहाँ से भी फिर हम चल पड़े। मामू कहते हैं नहीं यहाँ पे नहीं, कहीं और चलते हैं। तो फिर खैर ये हमारा वही जो एक ठिकाना है जहाँ पे हम 1000 दफ़ा आ चुके हैं, हाजी सरदार फ़िश। तो बस फिर यहीं पे आके हम लोगों ने सांस लिया। यहाँ पे हम लोग उतरे तो यहाँ पे साथ ही खज्जा पाए वाली भी दुकान है, वो भी शायद इन्हीं की है शायद। तो खैर अब्बू को तो भूख लग रही थी। अब्बू कहते हैं मैंने पकौड़े खाने हैं बस ना, क्योंकि पकौड़े उनके पास रेडी होते हैं, वो बस 1-2 मिनट उसको फ्राई करते हैं, वो दे देते हैं। तो अब्बू कहते हैं बस मुझे सिर्फ पकौड़े चाहिए ना। तो हालांकि अब्बू यहाँ पे स्पेशल फ़िश के लिए आते हैं। तो मैंने कहा अब्बू ये तो नहीं ना, मतलब देर हो गई है, इतनी दूर से हम आए हैं तो अब सिर्फ पकौड़े खाने हैं। तो मैंने अब्बू के लिए फिर फिंगर फ़िश ऑर्डर की। तो वो मेरा ख्याल था वो बारीक बारीक सी होगी, लेकिन वो फिर बहरहाल ये थोड़े बड़े पीसेस थे, लेकिन बहरहाल ये कि अच्छे थे। और बस ये मुझे टेंशन हो रही थी कि बस अब्बू खाना खा लें, और मेरा तो ध्यान अब्बू की तरफ ही था। तो खैर मामू कहने लगे कि यहाँ पे हलीम बहुत अच्छी होती है, और हलीम वैसे भी हमने यहाँ पे पहले खाई हुई है। तो इनके पास हलीम भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके पास। तो खैर हमने फिर हलीम ही मंगवा ली। हमने कहा चलो बस अब खाना खाना है बस किसी तरह, बस क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा 4 बज गए थे। तो खैर बहरहाल हमने खाना एंजॉय किया, और जो भी था एंजॉय करना था। ज़रा भूख लग रही थी, और जब भूख लगी हो तो फिर सभी कुछ अच्छा लगता है। तो इनके पास निहारी भी वैसे होती है, वो भी हमने ट्राई की हुई है। और बाकी सुबह का नाश्ता भी देते हैं, पूरी वगैरह और लस्सी और ये वो, मतलब बहुत कुछ होता है यहाँ पे। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और खाना भी अच्छा होता है वैसे। लेकिन उस टाइम तो बस ये था कि किसी तरह बस पेट भर जाए। तो खैर अल्लाह का शुक्र किया खाना खा के। तो अब्बू ने भी माशाल्लाह से चलो अच्छा एंजॉय किया खाना। तो ये 50 सिर्फ आए हैं। तो खैर बहरहाल मेरी वीडियो यहीं तक है। आप बताएं कैसी लगी आपको। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।